हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप घर पे हैं, सेफ हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने खानपान। मैं हेमा सिंह लाइव फिर से आपके लिए छोटी सी स्टोरी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है माँ के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, बट पापा के ऊपर इतना कुछ नहीं लिखा गया। पापा की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, इससे रिलेट करती एक छोटी सी स्टोरी। स्टोरी है एक लड़के की जो कि इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था और उसके पापा उसे हमेशा समझाते थे, बेटा ध्यान से पढ़ो और फोकस ऑन योर स्टडी, ताकि तुम एक अच्छी इंजीनियर बन सको और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सको। सो फ्रेंड्स, पापा उसको हमेशा फोकस करने के लिए कहते थे, उसे अच्छे से गाइड करते थे। इधर लड़के के दिमाग में एक विश चल रही थी कि उसे बाइक चाहिए थी, क्योंकि उसके सारे फ्रेंडों के पास बाइक थी, केवल उसी के पास बाइक नहीं थी। और बाइक को लेकर उसके पापा और मैं उसमें कई बार डिबेट, कई बार बहस हुई थी। आज फिर से बाइक को लेकर उन लोगों में झगड़ा हो गया और फिर से बहस हुई। पापा ने गुस्से में आकर लड़के को डांट दिया और बोला कि तुम्हें नहीं पता मैं घर कैसे चला रहा हूँ, और इतना कह के वो घर से बाहर निकल गए। इधर लड़का भी बहुत गुस्से में था, उसे लगा कि पापा मेरी कोई वैल्यू नहीं करते, उनको लिए मैं कोई मायने नहीं रखता हूँ, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। और ऐसे ही सोचते सोचते उसे लगा अब मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रहूँगा, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ी अलमारी पर रखे पर्स की, जिसे शायद पापा जल्दी जल्दी में ले जाना भूल गए। उसने उसे पर्स उठाया और वो भी घर से निकल चल पड़ा, और चलते चलते उसने जल्दी जल्दी में पापा के जूते ही पहन लिए। जब वो रोड पे चल रहा था उसने देखा ये तो पापा के जूते, तो वो इतना गुस्से में था कि उसने उतार के फेंक दिए और नंगे पैर ही चलने लगा। नंगे पैर चलने के कारण फ्रेंड्स, उसके पैर में पत्थर चुभ रहे थे, उसके पैर में जख्म हो गए, उसमें खून निकलने लगा। अब वो सोचा कि क्या करूँ, मुझे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। तभी उसने सोचा कि अरे मैं तो पापा का पर्स लेकर आया था, उसमें जो पैसे हैं पहले मैं जाके डॉक्टर के पास पट्टी कर लेता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। तो इसी सोच के उसने सोचा पहले देख तो लूँ पर्स में कितने पैसे। जब उसने पर्स खोला तो शॉक था। पैसे के नाम पे केवल और केवल उसमें 100 रुपये थे फ्रेंड्स, और बाकी बहुत सारे कागज़ रखे हुए थे, मोल्ड किए हुए फोल्ड के पेपर थे बहुत सारे, जो उसमें तुम कह रहे थे देखने में तो पर्स से लगा था बहुत मोटा, इसमें बहुत पैसे। तो लड़का सोचता पापा करते क्या रहते हैं, केवल 100 रुपये उसकी जेब में। अब वो सोचता चलो देख लेता हूँ ये पर्चियों में क्या लिखा है। ऐसी पर्चियाँ बड़ा सेफ करके पापा ने रखी हुई है। तो जब उसने पर्चियाँ खोली तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, किसी में राशन का बिल था, मतलब सब तरह के बिल जो घर के होते हैं डेली के, उसके बिल थे। और साथ में उसने एक पर्ची देखी जिस पे लिखा था 40,000 पेंडिंग। और ये 40,000 रुपये वो थे जब 2 साल पहले उसने लैपटॉप की जिद की थी कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। उन पे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड से 40,000 रुपये उधार लेके उसको लैपटॉप दिलाया था, जो 40,000 रुपये अभी तक पेंडिंग थी। अब बस लड़के की जब वो देख रहा था तो उसको कुछ पछतावा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। अब वो सोचने लगा ये क्या। और साथ में एक और पर्चा उसके दिमाग में आया, जो कि कोई बिल नहीं था, बट उसमें एक विज्ञापन था जिसमें लिखा हुआ था कि पुराना स्कूटर लाओ और नई बाइक ले जाओ। अब लड़के को लगा पापा कहाँ गए हैं। अब उसने पैर की चोट को बिल्कुल भूल चुका था, वो उल्टे पैर घर की तरफ दौड़ के आया, देखा तो ना तो माँ थी ना बाप थे। अब वो क्या सोचने लगा कि कहाँ गए होंगे। तभी उसे याद आया कि एड पे एक एड्रेस था। उसने उस एड्रेस को देखा और वो भागता हुआ उस एड्रेस पे पूछा, जहाँ उसने देखा उसके मम्मी पापा स्कूटर बेचने की बात कर रहे थे। और वो बहुत पछता रहा था। वो रोते रोते पापा के पैरों में गिर गया और बोलने लगा पापा मुझे माफ़ कर दो, आप ये स्कूटर मत बेचिए, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊँगा और ये स्थिति दोबारा नहीं आने दूँगा। पापा आपको नहीं पता, आज गुस्से में मैंने घर छोड़ने तक की सोच ली थी, और इतना ही नहीं, मैंने आपका पर्स भी चुराया और भाग गया। अगर मैं वो पर्स आपका नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी वैल्यू का पता नहीं लगता। फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी है लेकिन हमें सिखाती है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। एक वही इंसान है जो जेब खाली हो तब भी आपको मना नहीं करते। फ्रेंड्स, जो हम कहते हैं ना, पेरेंट्स की जो सेक्रीफाई है हम उनकी मजबूरी समझ लेते हैं, बट वो जो उनकी कॉम्प्रोमाइज़ या छोटे छोटे सेक्रीफाई होते हैं ना, वो बच्चों के लिए उनका प्यार होता है।
सो फ्रेंड्स, हमें उनके सेक्रीफाई को, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी करने के लिए वो अपनी छोटी छोटी कहते हैं ना इच्छाओं की गला दबा देते हैं। तो सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स इन योर बिजी लाइफ, इन योर बिजी लाइफ। ऑलवेज गिव देम टाइम एंड लव। यही आपका कितना, यही एक चीज़ है जो आपके पेरेंट्स को आपको खुश कर सकते हैं। आपको पता है पेरेंट्स कब दुखी होते हैं? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की आंखों में 2 टाइम ही आंसू आते हैं, जब उनकी बेटी ससुराल जाती है यानी घर छोड़ के जाती है, दूसरा तब जब उनका बेटा उनसे मुंह मोड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने पेरेंट्स को टाइम और अपना प्यार दीजिए, राइट? सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, गिव देम योर लव एंड टाइम। थैंक्स एंड बाय, टेक केयर।